Hi everyone. Don't count the days, make the days count. Today is 10th of April 2023, day number 100. 100 out of 365. Every day means every day. Am I the only person this happens to? अक्सर हमें ऐसा फीलिंग आता है. But the point is, we are not alone. We are not alone. You are not alone in the struggles of life. The entire cosmos is with you. It evolves through the way you face and overcome the challenges of life. Study full throttle. You are not alone. This is Economics Week 7th to 14th of April Economics Week चल रहा है. The idea is economics को super duper strong बनाना है इस वन वीक में. मॉर्निंग 11 AM में हम रिवीजन कर रहे हैं और शाम को 9 बजे हम MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं. यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज. विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.one. ये प्रीलिम्स रिवीजन क्लासेस है, क्रैश कोर्स, और ये है टेस्ट सीरीज. इसमें CSET भी इंक्लूडेड है. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. ये vocabulary है. कर्जरी, इसका मतलब होता है जल्दबाजी में. Hasty and therefore not thorough or detailed. Hasty decisions नहीं होने चाहिए. कर्जरी प्रिपरेशन एंड स्टडी नहीं होना चाहिए. एक स्टूडेंट ने पूछा था व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं प्रिपरेशन में. अगर सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है ना, वो होती है पेनी वाइज पाउंड फुलिश. पेनी वाइज पाउंड फुलिश, इसका मतलब होता है हम शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म डैमेजेस कर देते हैं. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. देयर आर नो शॉर्टकट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन. आई कीप ऑन टेलिंग देयर आर नो शॉर्टकट्स. प्रीलिम्स है, फिर मेंस भी है, फिर इंटरव्यू है. दिस इज डिजाइन सो ब्यूटिफुली कि अगर आपने कहीं भी शॉर्टकट लिया, यू आर गोइंग टू हैव ट्रबल इन वन स्टेज, एनी वन स्टेज. ओके, सो देयर आर नो शॉर्टकट्स. यू हैव टू पुट हार्ड वर्क. डोंट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश. सबवर्सिव का मतलब होता है विनाशक. सीकिंग और इंटेंडेड टू सबवर्ट एन एस्टैब्लिश्ड सिस्टम और इंस्टीट्यूशन. फ्रेंजी है, उन्माद है, अ स्टेट और पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और वाइल्ड बिहेवियर. डिफाई मतलब होता है अवहेलना करना. जर्मेन होता है सार्थक, रेलेवेंट, पर्टिनेंट या फिर एप्लीकेबल. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं जर्मेन, डिफाइड, फ्रेंजी. This is subversive and cursory. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Similarly, this is CSET. This is such an easy question. Answer, इसका आंसर क्या होगा? ये लेंथ है रेक्टेंगल का, 20% से डिक्रीज हुआ. ब्रेथ इंक्रीज हुआ 20% से. So what will be the net percentage increase decrease in the area of the triangle? Such an easy question. Answer A, B, C, D. What is the right option? Similarly, this is question number 2. Somebody has asked Amit about his age और उसने बताया my age is neither a perfect square nor a perfect cube. He also said my age is less than 60 years and more than 70 years. So what is Amit's age if it is known that Amit always lies? तो अब बताओ इसमें क्या होगा? A, B, C, D. तो सीसेट का फोबिया नहीं होना चाहिए. सीसेट बहुत आसान है. द थिंग इज यू शुड सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस. एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद इट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन एंड मोर एप्लीकेशन. सिमिलर इज द केस विद आंसर राइटिंग. अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई करके ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आपका लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा. द आइडिया इज यू शुड राइट, यू शुड बी गुड विद राइटिंग. और वो तभी संभव हो पाता है जब हम डेली बेसिस में कलम चलाते रहते हैं. डिजिटल वॉरियर नहीं बनना है, कीबोर्ड वॉरियर नहीं बनना है. प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया. अब दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ट्राइब्स पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, तो इंडिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उस पर एक नोट बनाइए. नोट बनाने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज नोट बनाने में आपके पास ओपन है ये क्वेश्चन. आप इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स लिखिए, ट्राइबल पॉपुलेशन डेटा लिखिए, ट्राइबल रिलेटेड चैलेंजेस लिखिए, पीवीटीजीज के बारे में बताइए, कुछ और ट्राइबल रिलेटेड अभी जो न्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, सो मेनी थिंग्स. उसको कंपाइल करो. इस एग्जाम में केवल पढ़ना नहीं होता है, उसको कंपाइल करना भी बहुत जरूरी होता है, बैंक करना. सो दैट इज व्हाई आई गिव यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. और ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं फिर से बता रहा हूँ. स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमें डे 1 से यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करना चाहिए. ऐसा कभी नहीं होने वाला है. प्रीवियस जिन्होंने मेंस लिखा है, यू कैन टॉक टू देम. जो क्वालिफाई किया, यू कैन टॉक टू देम. द थिंग इज अगर आपको जल्दी लिखना आता है, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है, आपने सारे जो भी आपने पढ़ा है उसको बैंक किया है, टेम्पलेट्स आपके रेडी है, नो मैटर यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको जल्दी
फ्रेम भी करोगे अपना आंसर और करेक्ट आंसर लिख भी दोगे और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। द पॉइंट इज आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। परफेक्शन कभी नहीं आएगा, जो है जैसा है जितना है उससे प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। परफेक्ट डे के लिए वेट करेंगे तो फिर वो एटर्नल वेट हो जाएगा। प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफिकल मैपिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। हम मैपिंग के लिए इतना वरिड है। यू हैव योर एटलस विद यू, ओपन योर एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस, जो भी आपके पास एटलस है। मध्य प्रदेश का मैप खोलिए, छत्तीसगढ़ का मैप खोलिए, सारी जितनी भी ज्योग्राफिकल मैपिंग्स वहां पे दिख रही है उसको हाईलाइट करिए और एक पेपर में ऐसे ड्रॉ करके उसको बैंक कर लीजिए। दिस इज सच एन इजी थिंग। Old school is a good school. I keep on telling, old school is a good tool, good school. You don't need any fancy thing. You have got all the resources. बस हमें उसको पढ़ने की कमी है, तो हमें पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। जैसे ये है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, तो ये सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया है। ये है अटल टनल और दिस इज इन हिमाचल प्रदेश। सो सी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ड्राइव थ्रू द मैजेस्टिक अटल टनल एंड विटनेस द मार्वल्स ऑफ इंजीनियरिंग अमिड्स द हिमालय। तो दिस इज अटल टनल। सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया में ही ये है रामागुड्डम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये तेलंगाना में है। यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली फीचर्स हैं। सो दिस इज सुपर, दीज आर सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन है, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ इंडिया है। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस सेंचुरीज से किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो दिस इज यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ड्रिप इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ बैम्बू। दिस इज अगेन रियली गुड थिंग। टेक्निक है इंडिजिनस टू द थार डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान और इसका नाम है टंका। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ये एक सिलेंड्रिकल पेव्ड अंडरग्राउंड पिट होता है जिसमें रेन वाटर फ्लो होता है और रेन वाटर कंजर्वेशन भी हो जाता है। देन ये है कुंभलगढ़ फोर्ट। बिहोल्ड द ग्रैंडर ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया एज इट एनवलप्स कुंभलगढ़ फोर्ट। डिड यू नो में आपको पता है 5th सेंचुरी एडी में एंशियंट यूनिवर्सिटी थी नालंदा, जिसमें 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे, 3,000 से ज्यादा टीचर्स थे। सो ये नालंदा यूनिवर्सिटी किस राज्य में है? कैन यू आंसर? ये माहेश्वरी साड़ी है, मध्य प्रदेश की एक लोकप्रिय वस्त्र कला है। यहाँ साड़ी बनाने के लिए सूती और रेशमी धागों का उपयोग किया जाता है। इस साड़ी का इतिहास 250 वर्ष से भी अधिक पुराना है। देन यहाँ हम बात कर रहे हैं लाइफ की, सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाइट पेंट ऑन रूफ, बिग विंडोज एंड CSEB कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्रिक। इससे एनर्जी और मनी दोनों सेव होता है। तो चूज लाइफ, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ओके, इनक्रेडिबल इंडिया में ये है हैनले। वेयर इज हैनले? यहाँ पर हम स्काई ग्रेजिंग डार्क स्काई रिजर्व है। नॉइज पॉल्यूशन होता है, वैसे ही एक लाइट पॉल्यूशन भी होता है। लाइट पॉल्यूशन क्या होता है? टेल। सो ये कुछ अपडेट्स हो गए सोशल मीडिया के। अब देखिए, ये जो हम सेक्शन कवर करते हैं ये बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन है। आप देखना, इससे सवाल, इसी सेक्शन से बहुत सारे सवाल अभी आपको प्रीलिम्स एग्जाम में मिलेंगे। आज की डेट में प्रिलिमिनरी सिविल सर्विसेज का एग्जाम प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ ट्रेडिशनल किताबें पढ़ो, नोट्स पढ़ो। आपको हर जगह से अपडेटेड रहना है। यू शुड बी लाइक न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। आपकी रीडिंग एबिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, स्पोकन भी, स्पीकिंग एबिलिटीज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड इन सब चीज़ों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है। देन फिर हम UPSC स्टैंडर्ड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, सो दिस इज द हिंदू। टेलीकॉम अथॉरिटीज ब्लॉक 120 सेंडर IDs फॉर बल्क मैसेजिंग ओवर चाइना लिंक। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। टेलीकॉम अथॉरिटी ने 120 हेडर्स को, जो चाइनीज एंटिटी मैसेजिंग ऐसे हो रहा था, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा इसको ब्लॉक करो। तो नोन एज सेंडर ID, यूनिक कॉम्बिनेशन, कैरेक्टर, नंबर, कंपनी नेम, मैसेज सेंडर वहां पे सेंड हो रहा था और ये बल्क मैसेजेस थे। एट टाइम्स ये स्पैम भी होते हैं। इन्वेस्टिगेशन हुआ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का। ये मिनिस्ट्री दिस होम मिनिस्ट्री के भी डायरेक्शन थे और फिर यहाँ पर इनको ब्लॉक कर दिया गया। तो दिस इज वन थिंग। एंड साइबर सिक्योरिटी इज पैरामाउंट। और एक वर्ड होता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप क्या समझते हो इस वर्ड से? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आंसर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यूक्रेन वॉर में हमने देखा आज का जो टाइम है वो साइबर वॉरफेयर का भी बहुत टाइम है, साइबर वॉरफेयर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अ हेडर ऑल्सो नोन एज सेंडर ID, यूनिक कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर का। बल्क मैसेजिंग हुआ और यहाँ पर जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ था। सो दिस इज व्हाट अगेन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर लाइंस एटसेट्रा। सो दिस इज चीट कोड्स।
देन इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन 3000 प्लस हो गया है, शोज सेंसस, फैंटास्टिक। पॉपुलेशन ग्रो हुई है शिवालिक हिल में, गैंगेटिक फ्लड प्लेन में, पर डिक्लाइन हुई है वेस्टर्न घाट्स में। मेजर पॉपुलेशन आर सेड टू बी स्टेबल, विच इज समथिंग गुड। स्टेडी राइज हुआ है, जैसे ये वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में। बिग कैट का काउंट, सो नंबर्स आर नॉट स्ट्रिक्टली कंपैरेबल, ये इट इज नॉट अ प्रॉपर सेंसस, बट अभी टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ा है। हम रफ एस्टिमेट्स के हिसाब से ये बता सकते हैं, बिकॉज अभी 50th एनिवर्सरी हम मना रहे थे प्रोजेक्ट टाइगर का, और इसमें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कॉन्फ्रेंस भी था। बिग कैट्स में जैसे आते हैं टाइगर, लायन, इसमें लेपर्ड भी आ सकता है, और लेपर्ड की भी डिफरेंट सब स्पीशीज हो सकती है। जैगुआर भी आ सकता है, इसमें जैगुआर भी आ सकता है। दीज आर बिग कैट्स। इसके अलावा जैसे पूमा होता है, पूमा के अलावा चीता भी होता है। चीता जो होता है ये रोर नहीं करता है, डू यू नो, चीता रोर नहीं करता है। चीता इज लाइक कैट, डोमेस्टिक दिस हाउस होल्ड कैट की तरह आवाज आती है। वेस्टर्न घाट में पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, गैंगेटिक फ्लड में पॉपुलेशन स्टेबल है, सो ये मेजर पॉपुलेशन एरिया है। टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेट किया। अब देखो यहाँ कैमरा ट्रैप हम यूज करते हैं, कैमरा ट्रैप की तरह टाइगर पॉपुलेशन को मॉनिटर करते हैं। ओके, सो दिस इज गुड। टाइगर पॉपुलेशन स्टेबल है, टाइगर की स्टोन स्पीशीज होता है। टाइगर पॉपुलेशन से हम पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। ये है ईस्टर का मैसेजिंग, सी फेस्टिव स्पिरिट है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे फेलिसिटेट किया आर्क बिशप अनिल जोसेफ थॉमस। यहाँ पे सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च है न्यू दिल्ली में, और मैसेज क्या है, मे दिस डे फर्दर हैप्पीनेस एंड हार्मनी इन सोसाइटी, हैप्पीनेस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। देन इंडिया टू ब्रिज लैंग्वेज गैप विद नेबर्स, लैंग्वेज गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, सो दैट लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। नेबरहुड में हमने यहाँ पे जैसे नेबरहुड है म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की बात है, द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज बनाने की बात है। तो 10 लैंग्वेज हमने आइडेंटिफाई किया है, कजाक, उज्बेक, भूटानीज, घोटी ये तिब्बत में है, बर्मीज, खामेर ये कंबोडिया में है, थाई, सिंगली, भाषा, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं 10 लैंग्वेजेस हैं जो आइडेंटिफाई किया है। हमारी शेयर्ड हेरिटेज है, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर दीज कंट्रीज, सो शेयर्ड हेरिटेज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कुछ यूरोपियन लैंग्वेज भी है, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, मेजर एशियन इकोनॉमीज जैसे कि चाइना, जापान, हम इनको भी समझेंगे। सो द आइडिया इज लैंग्वेज समझते हैं तो हमें उनका कल्चर भी समझ में आता है। जैसे सिंगला लैंग्वेज है श्रीलंका, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी बोलती है जैसे हमारी जो बॉर्डर है तो हम चाइनीज, मैंडरिन एटसेट्रा भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे इंटरप्रेटर्स होंगे, टीचर्स होंगे, और लैंग्वेज के थ्रू हमें वहाँ का कल्चर भी बेटर समझ में आएगा, रिलेशंस हम बेटर हैंडल कर पाएंगे। सो दिस इज लैंग्वेज डिप्लोमेसी हम बोल सकते हैं। लैंग्वेज डिप्लोमेसी है फॉर 10 लैंग्वेज। तो 10 लैंग्वेजेस हैं कजाक, उज्बेक, भूटानीज, घोटी, बर्मीज, खामेर, थाई, सिंगली एंड भाषा। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये नेक्स्ट है, विजिटर्स ड्यू एब्सेंस ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट इन सिटीज, महिला मोहल्ला क्लिनिक्स, एंड रेड हॉट फोर्ट है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, एजुकेशन प्लस, सी कैंपस का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने कभी लाइव क्लासेस अटेंड किया है, लाइव क्लासेस में अवर कम्युनिटी इज सो गुड, आप लाइव इतने स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहा है, टॉक्स हो रहा है, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन और प्रिपरेशन पे। लाइव क्लासेस में भी वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट द ऑफलाइन मॉडल, रियल टाइम एक्सचेंज है आइडियाज का, ब्रेनस्टॉर्मिंग का, नोट्स का, एटसेट्रा। सो द पॉइंट इज दिस हेल्प्स अ लॉट। हम कहीं कैंपस में जाते हैं तो अक्सर हम ऐसा बोलते हैं ना, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ जो पढ़ाई का ट्रेंड है, सो इफ यू गो टू सच कैंपस, सच एटमॉस्फेयर, ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई और बेहतर होने लग जाती है। सो ये काफी हेल्प होता है, एक्सपोजर जो विजिट है कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अच्छे एटमॉस्फेयर में। ये है ड्रैकोनियन रूल्स, तो न्यू अमेंडमेंट रूल्स ऑन इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस अमाउंट टू सेंसरशिप। सी सोशल मीडिया का एडवेंट हुआ, इंटरनेट एक कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन गया है, और यहाँ पे यूजर जनरेटेड कंटेंट भी है, अनफेटर्ड यूजर जनरेटेड कंटेंट है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है वो उस कंटेंट को होल्ड कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो द पॉइंट इज यहाँ पर सेफ हार्बर का एक प्रोविजन होता था
कि वॉट एवर अ यूजर इज पोस्टिंग तो दैट यूजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग, नॉट द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। पर बीच में हमने देखा फेक न्यूज आ रहा है। इंटरमीडियरी गाइडलाइंस इन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आईटी रूल्स आए, 2023 में अमेंडमेंट हुआ और अब ये बात है प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर को सेफ हार्बर जो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट में मिला था अब नहीं मिलेगा। उनकी लायबिलिटी होगी कि वॉट एवर द कंटेंट जो उनके प्लेटफॉर्म पे है अगर वो अनटूवर्ड है उसको करेक्ट करे। सेक्शन 69 ऑफ ए ऑफ आईटी एक्ट में भी बोलता है प्रोसीजर कि सच टाइप ऑफ फेक न्यूज या अनटूवर्ड न्यूज है उसको हम टेक डाउन भी कर सकते हैं। दे ऑल्सो रन अफाउल ऑफ श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, अ वर्डिक्ट विच क्लियरली गाइडलाइंस फॉर ब्लॉकिंग कंटेंट। सी, यहाँ दो प्रोविजन होते हैं। अक्सर जो एडिटोरियल्स होते हैं एडिटोरियल्स में एट टाइम्स थोड़ा क्रिटिकल भी होते हैं गवर्नमेंट डिसीजंस के, बट अगर हम गवर्नमेंट व्यू पॉइंट से देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट से देखें तो ये फेक न्यूज एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन गया है। फेक न्यूज आता है, प्रोपोगेंडा आता है और इससे ऑल टाइप ऑफ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस होते हैं और एट टाइम्स हमने देखा है रायट्स होते हैं, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, केओस होता है। इसको एक स्ट्रिक्टली डील करना बहुत जरूरी है फेक न्यूज को। और इसमें अक्सर जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं ये इंडिया में बेस्ड भी नहीं है, बहुत सारी जो कंपनीज हैं इनके हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्रीज में है, तो उन पे ज्यूरिसडिक्शन, इंडियन ज्यूरिसडिक्शन लॉ भी नहीं एप्लीकेबल हो पाता है। सो दैट इज वाई यहाँ अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है कि ऐसा नहीं हो कि ये जो फॉरेन कंट्रीज में बेस्ड जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं या फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं ये सेफ हार्बर के क्लॉज से, दिस लॉज में बच के वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को वहां पर फुलफिल नहीं करें। सो दैट इज वाई इसमें अगर हम इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री की बात करें तो फेक न्यूज को कर्ब करना इज रिक्वायर्ड। प्लस इसमें आर्टिकल 19 है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, मीडिया राइट्स हैं, पब्लिक राइट्स हैं फ्री स्पीच के, बट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये जो फॉल्स और फेक न्यूज का नैरेटिव बन गया है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। रेस टू द बॉटम है, इसमें भी यही बात है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं तो जर्नलिस्ट को बहुत सारी फ्रीडम मिलती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा उनके वर्क के लिए, जर्नलिज्म के लिए। बट द पॉइंट इज अगर जर्नलिस्ट भी एंटरटेनर बन रहे हैं, द पॉइंट इज देन जर्नलिज्म इज इट जर्नलिज्म इज व्हाट जो मीडिया एंड एवरीवेयर जो प्रोवाइड हो रहा है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। रेस टू द बॉटम। ओके, सो चाइना में भी ये डिफिकल्टी है, चाइना में सेंसरशिप बहुत ज्यादा होती है। अवेटिंग लिफ्ट ऑफ इनटू द सेकंड स्पेस एज, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छे से इसने इंडिया की स्पेस जर्नी को ट्रेस किया है, तो हम इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे। देखिए न्यूज़पेपर जो होता है ना वो स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एग्जाम्स नहीं होता है। देयर आर सम आर्टिकल्स जिसको हम क्विक ग्लांस से आगे बढ़ सकते हैं एंड देयर आर सम आर्टिकल्स जो कलेक्शन आर्टिकल्स होते हैं। दिस इज वन सच कलेक्शन आर्टिकल। स्पेस एज में 1957 से शुरुआत होती है, सैटेलाइट लॉन्च होती है स्पुतनिक 1 की। 1961 में कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन वर्ल्ड के पहले पर्सन बनते हैं जो स्पेस जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग हिस्ट्री बनाते हैं और वो मून पे जाते हैं 1969 पे। फर्स्ट स्पेस एज बिकेम रियलिटी, तो ये पहला स्पेस एज था। आज की डेट में सेकंड स्पेस एज आ रहा है। देयर इज नो प्रिसाइज डेट फॉर इट्स बिगनिंग, हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कब ये शुरुआत हुआ, बट द पॉइंट इज कि ये सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज से 1991 में ओवर हो गया था, अभी हम सेकंड एज बोल सकते हैं। कोल्ड वॉर था, रशिया, यूएसएसआर और यूएसए में स्पेस कंपटीशन था। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में और अब सेकंड एज हम बोल सकते हैं। 180 से ज्यादा रॉकेट स्पेस लॉन्च हुए हैं, 61 हुए हैं दिस स्पेस एलॉन मस्क का स्पेस एक्स से, और लॉन्चेस जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर अब ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, तो दिस इज सेकंड एज। इंडिया की जर्नी बात करें तो फर्स्ट एज 1960s में हुआ, हमने साउंडिंग रॉकेट भेजा, हमने यूएस का सप्लाइड नाइक अपाची भी सेंड किया थुम्बा केरला से 1963 और 69 में आईएसआरओ बना। इसके अलावा हमने 15,000 से एम्प्लॉयज रखे, एनुअल बजट बढ़ा रिसेंट ईयर में और हमने स्पेस में काफी अच्छे अचीवमेंट्स लिए। इसके अलावा मेजर प्रोजेक्ट था सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE, ये भी यूएस सैटेलाइट्स के हेल्प से हमने लॉन्च किया। एजुकेशनल आउटरीच बढ़ा, विलेजेस को कवर किया। देन इनसेट एक बहुत बड़ा सीरीज आता है, इनसेट सीरीज 1980 में, और फिर जीसेट सीरीज आता है, तो इससे हमारा टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। मैं क्विक रनिंग कमेंट्री कर रहा हूँ, दिस एंटायर आर्टिकल इज रियली गुड। सो द पॉइंट इज रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट होता है,
स्पेस बेस्ड इमेजरी बढ़ती है, वेदर फॉरकास्ट आता है, रिसोर्स मैपिंग होती है फॉरेस्ट की, एग्रीकल्चर यील्ड को एनालाइज करते हैं, ग्राउंड वाटर, वाटरशेड सबको हम स्टडी करते हैं। देन हम फिशरीज अर्बन मैनेजमेंट में भी सैटेलाइट को यूज करते हैं। इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम आता है, ओशन सेट एंड कार्टोसेट सीरीज आती है। हम सैटेलाइट एडेड नेविगेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें गगन प्रोजेक्ट आता है जो इसरो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था, एयरक्राफ्ट्स, ऑगमेंटेड ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट को, जीपीएस जो अमेरिका का है उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये जीपीएस अमेरिका का है, ऐसे और नेविगेशनल सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट कौन से हैं? आंसर। हम इंप्रूव करते हैं एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इंडियन एयर स्पेस में। फिर आता है नाविक। नाविक इज कॉल्ड नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, सो हमारा देसी जीपीएस वी कैन से दिस। इन पैरेलल में हम सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं। एसएलवी आती है 1980 की। फिर इसरो डेवलप करता है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हमारा एक वर्क हॉर्स है। 50 से ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्चेस किए हैं। स्पेस बहुत ह्यूज है, स्पेस अनएक्सप्लोर्ड है, ह्यूज पोटेंशियल है। प्रोसेस 1990 में स्टार्ट हुई थी। टीवी चैनल्स आते हैं, केबल टीवी आता है, डीटीएच डायरेक्ट टू होम आता है, सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं और ग्राउंड बेस्ड सर्विसेज भी एक्सप्लोड होती है। टुडे हाफ ऑफ द ट्रांसपॉन्डर बीमिंग इनटू इंडियन होम्स आर ऑन फॉरेन सैटेलाइट्स। पिछले 15 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लॉक स्टेप डेवलप्ड वर्ल्ड में इंडिया के स्पेस एक्सपीडिशंस की काफी अच्छी रेपुटेशन हो गई है। स्मार्टफोन्स बड़े हैं, डेटा का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ब्रॉडबैंड, ओटीटी, 5G, डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ हो रहा है सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज का। 2020 में टिपिंग पॉइंट था हमारा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजिटल कंजम्पशन बढ़ा है। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री भी 60 बिलियन का हो रहा है, 2 लाख से ज्यादा जॉब आएंगे। देन एंड यूजर रेवेन्यू भी बढ़ा है। मीडिया एंटरटेनमेंट एक मेन स्टे हो गया है, डोमिनेंट हो रहा है एसोसिएटेड ग्राउंड सेगमेंट एंड डोमिनेंट 70% ऑफ इंडिया की स्पेस इकोनॉमी है। अपस्ट्रीम एक्टिविटीज है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग है, लॉन्च सर्विसेज है, स्मॉलर इनका शेयर भी है। सिमिलर ट्रेंड हमें डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखने को मिला। डिजिटल जो प्रेजेंस है, फुटप्रिंट्स है, दे आर ऑन राइज। तो प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स ने भी बताया इतने सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स हैं, 5000 एक्टिव है। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अगर बड़े हैं तो फिर हमें एक वर्ड भी आता है कैसलर सिंड्रोम। वो क्या होता है? टेल। सो द पॉइंट इज, स्टारलिंक है जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वाया सैटेलाइट्स। स्टारलिंक और वन वेब है जिसमें एयरटेल के भी स्टेक है। जेफ बेजोस का जो कंपनी है अमेजॉन, उसने प्रोजेक्ट काइपर एक लॉन्च किया है लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड के लिए। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो द पॉइंट इज, इंटरनेट बेस्ड, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट इज ऑन राइज। तो हमें एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना है। ये सेक्टर अभी टिपिंग, अभी जस्ट इट्स द बिगिनिंग। अभी ये स्पेस सेक्टर बहुत ह्यूज होने वाला है। 4 to 5 लॉन्चेस इसरो कर रहा है और इसके अलावा चाइना से भी हमारा कंपटीशन है। चाइना इज अगेन डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट इन स्पेस। इसरो के मिशन है चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान। इसरो ने ओपन ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प प्रोवाइड किया है कि वो इंडियन प्राइवेट सेक्टर को वहां पे कॉम्प्लीमेंट करे। स्टार्टअप्स बहुत जरूरी है। स्टार्टअप से नए आइडिया, फ्रेश एनर्जी आता है। सो स्टार्टअप कल्चर भी स्पेस में बढ़ाने की बात है। तो ओवरऑल हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, स्पेस एज है, हम स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर इनको ज्यादा बेहतर तरीके से स्पेस में वर्क करने को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एक और नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये एंट्रिक्स को रिप्लेस कर रही है। ये से कमर्शियल आर्म होगी दिस इसरो का। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर भी है इन स्पेस। ये सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा प्राइवेट सेक्टर का। फिर एक है रेगुलेटर है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मिलके एक रेगुलेटर का काम भी करेगा। सो द पॉइंट इज, पॉलिसी पेपर बहुत क्लियरली बोल रहे हैं रेगुलेशन जरूरी होगा, इनेबलिंग एनवायरनमेंट जरूरी होगा, कैपिटल फंडिंग देनी होगी स्टार्टअप इंडस्ट्रीज को। तो दिस इज सेकेंड स्पेस एज। ये पूरा आर्टिकल है ना, मार्क माई वर्ड, इससे एक सवाल अभी आएगा। इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ लो। एटलीस्ट वन क्वेश्चन यू विल सी ऑन 28th of May 2023 एग्जाम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्पेस एज, ये डायरेक्टिंग एआई है फॉर बेटर एंड स्मार्टर लेजिस्लेशन। इसमें रेगुलर टॉक है, जैसे चैट जीपीटी या फिर एआई जैसे टूल्स आए हैं, इनसे हम किस तरीके से इनको वेल ट्रेन भी करें और इनको यूज करें फॉर पब्लिक पॉलिसी इन स्मार्टर लेजिस्लेशन। कोविड वेरिएंट्स हैं यहाँ पे, तमिलनाडु है। द पॉपुलेशन बॉम्ब दैट नेवर वाज। सी, पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा अभी एक हाइप भी बना था और एक काइंड ऑफ लाइक मैसेजिंग ऐसा गया था कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है और खुद ही कोलैप्स हो जाएगी लाइक दैट। द ट्रूथ इज, अभी जो स्टडी आ रही है वो ये है कि पॉपुलेशन का जो टेंडेंसी दिख रहा है
देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हमारा एक पीक आएगा नेक्स्ट सम ईयर्स में, फ्यू डेकेड्स में, देन ये रैपिड डिक्लाइन होने वाली है हमारी पॉपुलेशन। अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव ने बताया कि जैसे एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है इनकम एंड फर्टिलिटी, अक्सर आप देखो जो बहुत करियर ओरिएंटेड है, बहुत फाइनेंशियली करियर ओरिएंटेड फोकस्ड है, वहां पे आप देखो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एक और सिनेरियो ये भी बताया कि हमारा लाइक पीक आएगा 2050 में 8.6 पे, और फिर अगले 50 साल में 1.6 बिलियन पीपल विल बी गॉन, पॉपुलेशन बहुत तेजी से श्रिंक होगी। सो पॉपुलेशन के साथ ऐसा होना है। सो द पॉइंट इज हमें इन्वेस्टमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, जेंडर इक्विटी, एजुकेशन, हेल्थ, इनइक्वालिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड एटसेट्रा में इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। देन यहाँ पे बात है जूस इट अप, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज अबाउट मॉक प्रेजेंटेशन था। जूस इट अप का हम बोल सकते हैं इट इज समथिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव, वन ऑफ द मीनिंग। सो द पॉइंट इज स्पाइस थिंग्स अप अ बिट बोल सकते हैं हम इसे। सो दिस इज देयर, ऑलराइट। देन यस, सो दिस इज दिस इंग्लिश, एंड इसके बाद है जूस अप माई प्रेजेंटेशन, मतलब उसको और थोड़ा लाइवली एंड वेल बनाने का, कलरफुल बनाने का, वी कैन से दैट। Then this is about dinner, and this is surprising. Clammed up. Clammed up matlab you are not talking, just stop talking. That is clammed up. Okay. So this is clammed up. English is a funny language. Perfunctory का मतलब होता है superficial है, casual है, cursory है. That is perfunctory. Perfunctory. हम गुड फ्राइडे कब मनाते हैं? ये बेस्ड ऑन स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, फुल मून, फुल मून। Then center plans revamp of livestock insurance scheme to raise coverage बढ़ाना है इंश्योरेंस का। टुडे प्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी। स्टैंडिंग कमिटी बोल रहा है एनिमल्स का भी लाइवस्टॉक जो है इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे अभी एक लंपी डिसीज आया था, व्हाट इज लंपी डिसीज? आंसर फंडिंग रैंप अप है। G20 पैनल है, मीट दिस वीक होगा। देन माउंटेन पाथ है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। ये जोजिला है, एशिया का सबसे बड़ा बाइडायरेक्शनल टनल है, ये सोनमार्ग एरिया में है। और जोजिला पास 11,575 फीट पे, श्रीनगर लेह हाईवे। ये कश्मीर वैली को लद्दाख में कनेक्ट करेगा, केवल 4 घंटे में ये ट्रेवल हो जाएगा। ओके, तो 40 मिनट में, अभी 4 घंटे लगते हैं, ये 40 मिनट में हो जाएगा। तो दिस इज माउंटेन पाथ। Then this is Indian American C.R. Rao wins Nobel Prize equivalent in statistics at the age of 102। तो C.R. Rao साहब को ये अवार्ड मिला है स्टैटिस्टिक्स में। मेजर अचीवमेंट्स स्टैटिस्टिक्स के टू एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो दिस इज दिस। एंड साइबर इंश्योरेंस भी जरूरी होता है। चाइना ने सिमुलेट किया है स्ट्राइक्स ऑन ताइवान ऑन डे 2 ऑफ ड्रिल्स। Then Israel and Syria, Saudi, and this is sport. So this is today's newspaper. Let us have a look at your answer submission. 7th of April. Prelims exam आ रहा है, आप लोग थोड़ा आंसर राइटिंग कम कर रहे हो। आंसर राइटिंग बिल्कुल भी स्टॉप मत करिए, थोड़ा बहुत लिखना चाहिए हमें, और ये बड़े रेलेवेंट सवाल है। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रीलिम्स का एग्जाम ऐसा नहीं होता है। आज 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल को मैं बोल रहा हूँ, 28 ऑफ मई को जब आप एग्जाम पेपर लिख के आओगे ना, यू विल रियलाइज कि यही पेपर अगर मैंने 2 महीने पहले लिखा होता तब भी मोर और लेस मेरा परफॉर्मेंस ऐसा ही होता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ना बंद कर दो इस 2 महीने में, बट इस माइंडसेट से मत पढ़ो कि इट इज अ सेमेस्टर एग्जाम, आखिर में जो पढ़ लिया वही एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ऐसा यूजुअली नहीं होता है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ इंडिया, मैपिंग ऑफ आंध्रा एंड तेलंगाना। तो देखो, इसको जो लर्निंग प्रोसेस होती है ना सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में, इट शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप राइटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आउटकम पे नहीं जा रहा है, आप जस्ट अपने को बेहतर बनाते जाओ ऑल द एस्पेक्ट्स में, ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। एलिफेंट रिजर्व्स हमें बनाने थे। देखो अभी कितने अच्छे से हमने ये तैयार किया, हमारा करंट अफेयर्स भी हो गया, मैपिंग भी हो गया, और ये सारे स्टेट वाइज हमने फाइंड आउट कर लिए। दिस इज रियली गुड। तो एलिफेंट रिजर्व्स हो गए आपके, एलिफेंट रिलेटेड हमने सारा डेटा भी कर दिया, अफ्रीकन एशियन हो गया। वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। अजिंदर ने भी बहुत अच्छे से लिखा है, दिस इज अबाउट कंजर्वेशन स्टेटस, IUCN, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या होता है। वेरी गुड। तो ये अभी लेटेस्ट अपने एलिफेंट रिजर्व्स भी आ गए यहाँ पे। देन एलिफेंट रिजर्व्स में एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट में डिफरेंस, और इंडिया के एलिफेंट रिजर्व्स। वेरी गुड नेहा, दिस इज रियली गुड। मैप में सारे आपने यहाँ पे मेंशन भी कर दिए। ओके, तो इस तरीके से कंटिन्यू करिए। एटलीस्ट जो हम मैपिंग पार्ट है आप देखते जाओ, विद इन 7 डेज 14 डेज हमारे सारे इंडिया के स्टेट्स कवर हो रहे हैं। ओके, तो अभी आंध्रा तेलंगाना था, अभी अब जो नेक्स्ट है उसको भी आप जो 8th का है, 9th का आज जो मैं दे रहा हूँ उसके भी 2 सवाल आप करने की कोशिश करना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।